देश प्रदेश में अब संसद से खबर है, जहां मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामे के बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे। सरकार ने चर्चा की अपील दोहराई, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। इस बीच राज्यसभा में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक भी पेश किया गया। देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन जब सदन के बाहर और भीतर विपक्ष अपनी मांगों के साथ हंगामे पर अड़ा था, तब नीट पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सख्त एक्शन का आश्वासन भी आ चुका था और सोनम वांगचुक की सहमति से 26 दिनों के बाद उनका अनशन भी तुड़वाया जा चुका था। लिहाजा मानसून सत्र का शुरुआती 4 दिनों का वक्त विपक्षी हंगामे में धुलने के बाद अब सरकार का पूरा जोर सदन में सार्थक चर्चा कराने पर था। हम लोग सबका मत एक ही चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लिहाजा सदन चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को जनता के मुद्दों पर चर्चा की दुहाई भी दी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से विपक्षी सांसदों को समझाने की गुजारिश भी की। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही चर्चा होना चाहिए। लेकिन सरकार की इन अपीलों और दलीलों का विपक्ष पर जरा भी असर नहीं पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा। लिहाजा लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे का नजारा हूबहू लोकसभा की ही तरह रहा। लेकिन मानसून सत्र के पहले हफ्ते के समापन से पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया। सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देना है। इसके तहत वंदे मातरम गाने के दौरान उसमें जानबूझकर बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिल के पास होने पर वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण के मामले में जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिलेगा। हालांकि सदन के पटल पर बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी। राज्यसभा की कार्यवाही भी 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।